महागाव येथील मृत्यू पावलेल्या 5 व्यक्ती व सध्या उपचार घेत असलेल्या 3 व्यक्तींमध्ये हातापायाला मुंग्या येणे, कमरेखालील भागामध्ये व डोक्यामध्ये प्रचंड वेदना व ओठ काळे पडून जीव व जड पडणे यासारखे एकसमान लक्षणे दिसून आली। सदर लक्षणांवरून मृत व आजारी व्यक्तींना कुठली तरी विष बाधा झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वैद्यकीय अधिकारी यांनी वर्तविला, परंतु त्यांच्या करण्यात आलेल्या प्राथमिक तपासणीमध्ये ते विषयाबाबत अधिक निश्चित माहिती निष्पन्न झाली नाही। एकाच परिवारातील 5 व्यक्तींच्या अल्पावधीत झालेल्या गूढ मृत्यूमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते। सदर बाब पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांनी अत्यंत गांभीर्याने घेऊन अपर पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड, पोलीस स्टेशन अहिरीचे पोलीस निरीक्षक मनोज काडबांधे व स्थानिक गुन्हे शाखा गडचिरोली येथील पोलीस निरीक्षक उल्हास भुसारी व त्यांच्या तपास पथकास सदर गुन्हा उघडकीस आणण्याची जबाबदारी सोपविली। तपास यंत्रणेने तात्काळ वेगवेगळे 4 तपास पथक गठीत करून त्यांची परिसरातील गोपनीय यंत्रणा सक्रिय करून महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात तसेच तेलंगणा राज्यात तपास करून गुन्हा उघडकीस आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले असताना परिसरातील गोपनीय सूत्रांकडून गावात शंकर कुंभारे यांची सून, संघमित्रा कुंभारे व साल्याची पत्नी रोजा रामटेके यांचा गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग असल्याची माहिती मिळाली। त्यावरून त्या दोघांचीही हालचालींवर पोलिसांनी बारकाईने लक्ष ठेवून त्यांना 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी ताब्यात घेऊन सखोल विचारपूस केली असता त्या दोघींनी गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले। सदर 2 आरोपींनी संपूर्ण कुंभारे परिवार व त्यांच्या नातलगांना विष देऊन जीवे ठार मारण्याची योजना आखली। त्या योजनेप्रमाणे रोजा रामटेके हिने तेलंगणा राज्यात जाऊन विष आणले व ते विष जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा त्या दोघींनी मृतकांच्या व आजारी व्यक्तींच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तूंमध्ये मिसळून त्यांना खाण्यास दिल्याने त्या विषाचा हळूहळू परिणाम होऊन व त्या सर्व व्यक्ती एका पाठोपाठ आजारी पडण्यास सुरुवात झाली व त्या 5 व्यक्तींचा मृत्यू झाला। सदर घटनेच्या अनुषंगाने अहिरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपासामध्ये आणखी आरोपींचा सहभाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। महागांव गांव में जो तहसील अहिरी में आता है उसमें पिछले 20 दिन में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। संशयास्पद वो मृत्यु दिख रही थी। 11 अक्टूबर को हमें उसके कागज पत्र नागपुर से प्राप्त हुए, उस अनुसार हमने तपास शुरू किया था। एलसीबी, लोकल पुलिस स्टेशन, एसडीपी और एडिशनल एसपी ने मिलकर के उस तपास में ऐसा निष्पन्न हो रहा है कि घर की 2 महिलाओं ने, जो एक नई शादी हुई थी संघमित्रा कुंभारे नाम है और दूसरा उनकी दूसरे रिलेटिव रोजा रामटेके, इन दोनों ने मिलकर के घर के सभी लोगों को पॉइजन करने की कोशिश की। एक हेवी मेटल पॉइजन यूज़ किया और पिछले 20 दिन में इस पॉइजन के यूज़ के कारण धीरे धीरे इनकी तबीयत खराब होती गई और प्राइमरीली फूड पॉइजन के सिम्टम होने के कारण डॉक्टर भी डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे थे कि क्या रीज़न है डेथ की। तो उसमें आगे की तपास करने पे गढ़चिरौली पुलिस को ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये 2 महिलाओं ने उनको पॉइजन दे करके अलग अलग, किसी को नॉनवेज में, किसी को दाल में और किसी को पानी में मिला करके पॉइजन दे करके उनकी हत्या की। क्या उनका मोटो था इस? संघमित्रा कुंभारे जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उसके पिताजी ने 5 महीने पहले सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह रही थी और उसके घर वाले, ससुराल वाले उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। उसके पति भी उसके साथ मारहान कर रहा था। इससे त्रस्त होकर के उसने इनको जान से मारने की ऐसी नियोजन की। और दूसरी जो एक्यूज है रोजा रामटेके, उसकी इन्हीं लोगों के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही थी 4 एकड़ की पूर्वजों की संपत्ति को लेकर के, और उसमें उसने पूरे परिवार को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ने मिलकर के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की और सभी लोगों को ड्रग करके उनको हत्या की। बारकाई से हमने जैसे ही हमें कागज पत्र मिले तो हमने थोड़ा डाउटफुल होने के कारण हमने इमीडिएटली इसमें फुल सीरियसली तपास शुरू किया। सीनियर ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई और उसके बाद 2 दिन में हमने ये तपास को अंत तक ले जाकर के जो मुख्य आरोपी थे उसको अरेस्ट किया है। बाकी इसमें 1-2 आरोपी और हो सकते हैं जिन्होंने पॉइजन लाने में मदद की है, उनको भी अरेस्ट करने के लिए गढ़चिरौली पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर, पॉइजन एक बाहर के राज्य से लाया गया था और किस तरह से लाया गया था और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था, इसके बारे में एक बार सभी आरोपी अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद डिटेल में बताएंगे।